अभी हमारे आज के टॉपिक में हम लोग देखते हैं ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रूट 3.5। हमने देखा है नंबर लाइन पे रूट 2 रूट 5 इसे कैसे हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अभी हम ऐसी वैल्यू देखेंगे जो कि पॉजिटिव है। 3.5 ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव रियल नंबर का रूट कैसे देखना है वो हम लोग अभी देखेंगे। ज्योमेट्रिकली उसे रिप्रेजेंट करना है, उसका रिप्रेजेंटेशन उसके बाद में हम लोग नंबर लाइन पे कैसे लेना है वो भी देखेंगे। आपके सामने मैंने एक डायग्राम बना के रखी है, हम लोग इसको स्टेप बाय स्टेप लर्न करते हैं, मतलब देखते हैं किस तरह से रहेगा। तो सबसे पहले फर्स्ट आपको लेना है टेक AB इज इक्वल्स टू 3.5। जो वैल्यू आपको निकालना है, अगर आपको रूट 3.5 लेना है तो AB की वैल्यू 3.5 लेना है। तो ऐसे 3.5 का पहले आप एक सेगमेंट ले लीजिए, देन एक्सटेंड AB to C such that BC is equals to 1। बी के बाद में 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेके इसे आपको एक्सटेंड करना है सी तक। तो अभी ए बी अगर 3.5 है तो ए सी कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 4.5। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप है टेक पॉइंट ओ एज सेंटर ऑफ AC। जितना हमने 4.5 लिया है, AC जो डिस्टेंस है उसका सेंटर पॉइंट हमें लेना है पॉइंट O। सेंटर मतलब अभी हमें इसको हाफ करना है, 4.5 का हाफ करेंगे मतलब A और O, ये डिस्टेंस आ जाएगा आपका 2.25। यह है डिस्टेंस A और O का। एंड ड्रॉ अ semicircle from O and OA as radius। जो पॉइंट O हमने लिया है उसके ऊपर मेटल टिप रख के कंपास से OA इतना डिस्टेंस लेके हमको एक सेमी सर्कल बना लेना है। एग्जैक्टली वो सेमी सर्कल आपका सी पे टच करेगा। इतना होने के बाद में नेक्स्ट आपको लेना है ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट बी विच कट्स सेमी सर्कल एट डी। अभी आपको बी से परपेंडिकुलर लाइन, स्टैंडिंग लाइन, ये स्टैंडिंग लाइन हम लोग प्रोट्रैक्टर की हेल्प से भी निकाल सकते हैं। तो ये रहेगा 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे, और ये स्टैंडिंग लाइन आपको बनानी है। जहां पे ये लाइन सेमी सर्कल को टच करेगी वो रहेगा आपका पॉइंट डी। अब ये जो डिस्टेंस है BD, उसके बारे में लिखेंगे BD इज इक्वल्स टू रूट 3.5। तो जो ये डिस्टेंस है BD, उतना डिस्टेंस रहेगा आपका रूट 3.5। एक बार देखते हैं रूट 3.5, ये आपको बुक में दिया हुआ एग्जाम्पल है। तो जितना हमको फाइंड आउट करना है, जिसका रूट हमें फाइंड आउट करना है, उतना सेगमेंट का पहले हम लोग लाइन ले लेंगे। तो AB हमने लिया है 3.5, उसके बाद में B को 1 सेंटीमीटर एक्सटेंड करना है, तो A और C ये डिस्टेंस हो जाएगा 4.5। फिर AC का सेंटर लेना है, AC का सेंटर, तो OA ये जो पॉइंट हो जाएगा AC का हाफ दैट इज 2.25 हो जाएगा। फिर O पे कंपास का मेटल टिप रख के सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेना है। फिर B से परपेंडिकुलर लाइन प्रोट्रैक्टर के हेल्प से 90 डिग्री का एंगल लेना है, जो आपके सेमी सर्कल को पॉइंट D पे कट करेगा। तो जो डिस्टेंस अभी आपके पास में आया है BD, ये हो गया आपका रिक्वायर्ड डिस्टेंस रूट 3.5। अभी हम लोग देखते हैं अगर हमें कोई भी वैल्यू, कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर का अगर ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन फाइंड आउट करना है उसके रूट का, तो किस तरह से करेंगे। तो यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिया है रूट x, जबकि x है अपना x इज पॉजिटिव रियल
नंबर। ये नंबर कोई भी रह सकता है। एग्जाम्पल के लिए हमने लिया है x। मेथड हमको पता है हमें क्या करना है। मेथड एक्सप्लेन करती हूँ एक बार। ए बी डिस्टेंस लेना है x, फिर b और c ये 1 सेंटीमीटर लेना है, फिर AC का हाफ जो आएगा AO, फिर O पे मेटल टिप रख के एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेना है और B से 90 डिग्री का एंगल बनाना है परपेंडिकुलर, जो सेमी सर्कल को D पे कट करेगा और जो BD रहेगी वो हो जाएगी आपकी √x। इसके पीछे पाइथागोरस थ्योरम है। वो पाइथागोरस थ्योरम कैसा है वो हम लोग देखेंगे। हम लोग वो थ्योरम के लिए पहले O और D को जोड़ देते हैं। यहाँ पे हमने O और D को जोड़ दिया है। अभी हमारे पास में ट्रायंगल आया है OBD, जो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें हम लोगों को क्या क्या पता है वो देखते हैं। AB इज इक्वल टू x है, AC इज इक्वल टू कितना है x+1, ये है वैल्यू AC की। AO ये कितना है x+1 का हाफ, AC का हाफ, तो वो वैल्यू है x+1/2, ये है वैल्यू AO की। मैं यहाँ पे लिखती हूँ ताकि हमको ये सिंपल जाए, x+1/2। ध्यान से देखेंगे, सेमी सर्कल दिया हुआ है तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे OA इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू OD। OA इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू OD। क्यों? बिकॉज दे आर रेडियस ऑफ सेम सेमी सर्कल, एक ही सेमी सर्कल के वो रेडियस है, इसी के लिए। तो जितनी वैल्यू OA की है वही वैल्यू OC की है और सेम वैल्यू OD की भी रहेगी। अभी यहाँ पे √x दिख रहा है, मैं इसे मिटाती हूँ क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। √x जो है वो BD की वैल्यू है, तो OD कितना है आपका x+1/2। तो हमारे ये राइट एंगल ट्रायंगल में हमें हाइपोटेन्यूज पता चल गई जो कि x+1/2। देखते हैं OB ये डिस्टेंस कितना रहेगा। अब दिख रहा है आपको AB माइनस AO करेंगे तो OB मिल जाएगा, लिखेंगे ये फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट AB माइनस OB, AB माइनस OA विल बी इक्वल टू OB। OB फाइंड आउट करना है, हाइपोटेनस और एक साइड मिल गई तो थर्ड साइड हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे। तो OB फाइंड आउट करते हैं हम लोग सबसे पहले। AB कितना है x, OA कितना है x+1/2, जो भी वैल्यू रहेगी वो OB की रहेगी। देयरफॉर OB इज इक्वल्स टू, इसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, 2x माइनस x -1 ब्रैकेट ओपन किया है अपॉन 2, तो हो जाएगा 2x माइनस x -1/2। ये वैल्यू हो गई OB की। मैं यहाँ पे लिखती हूँ x -1/2, ये वैल्यू है OB की। x+1/2 ये वैल्यू है OD की। अब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे और BD फाइंड आउट करेंगे। सो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, स्टेटमेंट में हम लोग क्या लिखेंगे, OD स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। हमें BD पता नहीं है, ये OB का स्क्वायर इधर आ जाएगा, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। देयरफॉर OD स्क्वायर माइनस OB स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर। वैल्यूज पुट करेंगे, OD है x+1/2 स्क्वायर, OB है x-1/2 स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर। अभी ये हमें सॉल्व करना है। ये जो हमारा इक्वेशन है इसे हम लोग अभी वापस से लिख के इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे। हमने BD स्क्वायर का इक्वेशन लिख लिया पाइथागोरस थ्योरम से जो आया था। अभी ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। हमने यहाँ पे स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करना है। 2 है डिनोमिनेटर में, उसे बाहर निकाल लेंगे हम लोग, तो 1/4 हो जाएगा यहाँ पे। फिर बचता है x+1 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस इधर भी 1/4 बाहर निकाल लेंगे, x - 1 ब्रैकेट स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा BD स्क्वायर।
अभी x प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस बी होल स्क्वायर का आंसर आएगा 1/4 ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 1/4 इन ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ये हो गई वैल्यू बी डी स्क्वायर की। 1/4 हम लोग चाहे तो कॉमन निकाल लेंगे यहाँ से, दोनों में से 1/4 कॉमन निकालते, दोनों ब्रैकेट में हमारे पास में क्या है x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस और माइनस प्लस 2x 1 प्लस 1 माइनस एंड प्लस माइनस 1 इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर। क्या कैंसल आउट हो रहा है वो देखो, एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल होता है, प्लस 1 और माइनस 1 कैंसिल होता है, प्लस 2x प्लस 2x कितना हो जाएगा 4x, तो ये रहेगा 1/4 इन द ब्रैकेट 4x इज इक्वल्स टू बी डी स्क्वायर। 4 कैंसिल होकर हमारे पास में बचेगा बी डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू x, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ बी डी देन, बी डी विल बी अंडर रूट ऑफ x। तो बी डी हमने पहले लिखे थे यहाँ पे अंडर रूट ऑफ x, बी डी मतलब अंडर रूट ऑफ x। ये पाइथागोरस थ्योरम इसके पीछे का लॉजिक है। तो अगर हमको रूट 3.5 निकालना है तो बिल्कुल इसी तरीके से आएगा, ये एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, ये एक्सप्लेनेशन आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है, इतना डिफिकल्ट नहीं है, थोड़े फॉर्मूला यूज करना है और इसको सॉल्व करना है। अगर आपको एक बार ये समझ में आ गया, अगर आपको मेथड समझ में आ गई तो कोई भी वैल्यू का आप लोग रूट निकाल सकते हो। अब यही वाली रूट वाली जो वैल्यू है उसको नंबर लाइन पे कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। नंबर लाइन पे हमें हमारी नंबर लाइन बी से स्टार्ट करना है, मतलब बी पे 0 आएगा, तो नंबर लाइन हम लोग एक ड्रॉ करेंगे यहाँ पे बी हमने 0 लिया है, बी लिख रही हूँ यहाँ पे, फिर सी आएगा जो कि बी और सी के बीच का डिस्टेंस 1 है, यहाँ पे 1 आएगा, फिर यहाँ पे आप नेगेटिव इंटीजर्स इंडिकेट कर सकते हैं। फिर बीडी डिस्टेंस आपको कंपास में लेना है, बीडी जितना डिस्टेंस कंपास में लेना है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल आपको लगेगा, 90 डिग्री की लाइन यहाँ पे बना लेना है, 90 डिग्री का एंगल रहेगा यहाँ पे। जितना डिस्टेंस बीडी है, पहले ज्योमेट्रिकली हम लोग ड्रॉ करेंगे, जितना डिस्टेंस बीडी है उतना डिस्टेंस आपको यहाँ पे लेना है कंपास में, उसको यहाँ कट करने के बाद में एक आर्क आने दीजिए, और आर्क जहां नंबर लाइन पे कट करेगा, सो ओ से लेके ये जो पॉइंट इसे हम लोग पी नाम देते हैं, ओपी ये पॉइंट हो जाएगा रूट एक्स, और ये पॉइंट था आपका डी, इसकी वैल्यू है रूट एक्स। तो इस मेथड से हम लोग नंबर लाइन के ऊपर रूट एक्स में आपको अलग अलग वैल्यूज आएगी क्वेश्चन में, जैसे कि 3.5 था, तो रूट एक्स बनाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है, बी से नंबर लाइन स्टार्ट करना है और परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद में एक आर्क लगा दीजिए जो नंबर लाइन को कट करेगा, वो जहां पे कट करेगा वो पॉइंट ओ पी, ये हो जाएगा आपका रूट एक्स। इसी मेथड से आप कोई भी वैल्यू रूट की फाइंड आउट कर सकते हैं, पर आपका जो रूट है मतलब एक्स जो है वो पॉजिटिव रहना चाहिए। अभी हम देखते हैं कुछ रेडिकल साइन के साथ में जो फॉर्मूला हमारे पास में उसे हम लोग स्टडी करते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ या फिर स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ a मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ऑफ b। इसमें जो चीज दी नहीं है वो से हम लोग ध्यान से देखेंगे, ये एक्चुअल में ऐसा है a इंटू बी, a और b के बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन है, और आपके फॉर्मूला में a मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ऑफ b, इधर भी मल्टीप्लीकेशन का साइन है। हमें क्या दिख रहा है, अगर बीच में अंदर मल्टीप्लीकेशन का साइन है तो रेडिकल साइन यहाँ पे ब्रेक होता है, ओपन होता है, और दोनों को रेडिकल साइन लगता है। एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल अंडर रूट ऑफ 6। अब 6 ये ऐसा नंबर है, पहले हम लोग देखते हैं क्या हम लोग 6 को किसी प्रोडक्ट में या मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। 6 को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 2 3 6, यहाँ पे हमारे दो नंबर्स आ गए जिनका मल्टीप्लीकेशन है। अब इसे हम लोग इस रूल में कन्वर्ट करेंगे तो वो हो जाएगा √2 मल्टीप्लाई बाय √3। ये फॉर्मूला हमने यूज किया। अब यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का साइन हटा के हम लोग डायरेक्ट √2 √3 लिख सकते हैं, तो √6 इज इक्वल टू क्या आएगा, √2 √3। यहाँ पे रेडिकल साइन सेपरेट हुआ, उसके फैक्टर्स भी
सेपरेट हुए। जब ऐसा कोई नंबर आपके पास में आता है जिसे आप मल्टीप्लिकेशन में या किसी फैक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं तो आप रेडिकल साइन को सेपरेट कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि इससे सिर्फ 2 ही नंबर में हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। अगर 3 फैक्टर्स है तो रेडिकल साइन तीनों फैक्टर में सेपरेट होगा, 4 है तो 4 नंबर्स पे ये सेपरेट हो सकता है। अभी सेकंड फॉर्मूला देखते हैं जो कि डिवीजन का फॉर्मूला। तो रेडिकल साइन के अंदर मींस अंडर रूट a अपॉन b है, तो यहाँ पे रेडिकल साइन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सेपरेट होगा और डिवीजन अपनी सेपरेटली क्लियर विजिबल हो जाएगी। एग्जाम्पल यहाँ पे डायरेक्ट एग्जाम्पल के साथ में स्टार्ट करेंगे। एग्जाम्पल है √10। अब 10 को हमें रिप्रेजेंट करना इन द फॉर्म ऑफ डिवीजन। इस तरह से करेंगे हम लोग 20/2। 20/2 इज इक्वल्स टू 10। यहाँ पे सेपरेट करेंगे √20/√2, तो ये हो गया √10 की वैल्यू। आपको हमेशा यहाँ पे सिंगल नंबर देंगे ऐसा जरूरी नहीं है। अगर इस तरह से फॉर्मेट है तभी भी हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। डिवीजन को हम लोग रेडिकल साइन के अंदर सेपरेट कर सकते हैं। रेडिकल साइन न्यूमरेटर को भी आएगा और डिनोमिनेटर को भी आएगा। यह है आपका सेकेंड रूल ऑफ डिवीजन। थर्ड फॉर्मूला हम लोग देखेंगे। इन ब्रैकेट √a प्लस √b ब्रैकेट क्लोज, सेकेंड ब्रैकेट ओपन, √a माइनस √b ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल्स टू a माइनस b। ये फॉर्मूला एक्चुअली एक प्रॉपर्टी उसके हिसाब से लिया गया है। a प्लस b मल्टीप्लाई बाय a माइनस b। ये हमको प्रॉपर्टी याद है सबको। इसका आंसर है a² माइनस b²। मीन्स जो पहली वाली टर्म है उसका स्क्वायर और जो सेकेंड वाली टर्म है उसका स्क्वायर, दोनों के बीच में नेगेटिव साइन। ये कब होता है? जब ब्रैकेट के अंदर ऑपोजिट साइन के साथ में ये दोनों मल्टीप्लाई किए गए हैं तब। यही प्रॉपर्टी हमें यूज करना है रूट के लिए। तो क्या है? पहला नंबर है आपका √a प्लस √b। सेम नंबर यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं √a √b, पर यहाँ पे जहां प्लस साइन था इधर माइनस साइन है, ऑपोजिट साइन है। तो रूल के हिसाब से क्या आएगा? प्रॉपर्टी के हिसाब से फर्स्ट नंबर का स्क्वायर मतलब √a का स्क्वायर माइनस सेकेंड नंबर का स्क्वायर मीन्स √b का स्क्वायर। अब रूट और स्क्वायर ये साइंस एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, इधर भी एक दूसरे को कैंसिल हो जाएगा। आंसर आएगा a माइनस b। यही चीज को एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं। एग्जाम्पल √3 प्लस √2 इन ब्रैकेट √3 माइनस √2 इज इक्वल्स टू, प्रॉपर्टी अप्लाई करना है हमको। डायरेक्ट आंसर क्या आएगा? a माइनस b। तो 3 माइनस 2 आपका आंसर आ जाएगा 1। ऐसे ही वैल्यू डाल के और प्रॉपर्टी लिख के, ये रूल लिख के हमको आंसर्स फाइंड आउट करना है। थर्ड प्रॉपर्टी के हिसाब से जो फोर्थ प्रॉपर्टी वो आई है a प्लस √b। मतलब यहाँ पे एक आपका रैशनल नंबर है, नॉर्मल नंबर है, और दूसरा नंबर आपका रेडिकल साइन में है, और यही नंबर रिपीट हो रहे हैं, सिर्फ साइन चेंज है। उस टाइम पे फॉर्मूला किस तरह से रहेगा? a प्लस √b एंड a माइनस √b इज इक्वल्स टू a² माइनस b। सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल के साथ में। एग्जाम्पल 5 प्लस √2 इन ब्रैकेट 5 माइनस √2। 5 सेम नंबर तो 5 का स्क्वायर यहाँ पे आएगा 5² माइनस √2 का स्क्वायर मीन्स 2। 5² इज इक्वल टू 25 माइनस 2, आंसर आएगा 23। जनरली जब हम लोग ये प्रॉपर्टीज यूज कर रहे हैं तब हमको एक वैल्यू मिलेगी, कुछ एक वैल्यू का आंसर हम लोग को मिलेगा। जहां पे रेडिकल साइन परसिस्ट करता है वहां पे हम लोग वैल्यू नहीं निकाल सकते, तो रेडिकल साइन को हमको वैसे ही रखना है। पर जहां रेडिकल साइन का स्क्वायर आ गया है वहां पे हमें वैल्यू मिलेगी और वैल्यूज फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन इस तरह से रहेगा, सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई बोला है तो ये जो 2 ब्रैकेट है उसको सिंप्लीफाई करना है, मतलब सेम ब्रैकेट में प्रॉपर्टी के हिसाब से। और अगर आंसर हम लोग नंबर में फाइंड आउट कर सक रहे हैं तो उसे अवश्य उसको जरूर फाइंड आउट करेंगे। अभी फिफ्थ रूल देखते हैं। इन ब्रैकेट √a प्लस √b ब्रैकेट क्लोज, सेकेंड ब्रैकेट ओपन, √c प्लस √d ब्रैकेट क्लोज।
यहाँ पे जो चारों रेडिकल नंबर दिए हैं वो चारों डिफरेंट है, तो इस तरह से हम लोग कैसे करेंगे इसे, यहाँ पे आपको ब्रैकेट ओपन करके मल्टीप्लाई करना है, जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में हम लोग करते हैं। सो पहले रूट ए मल्टीप्लाई हो जाएगा सी के साथ में, हमें आएगा वैल्यू रूट ए इंटू सी। सेकेंड ए मल्टीप्लाई होगा डी के साथ में, हो जाएगा रूट ए इंटू डी। फिर रूट बी मल्टीप्लाई हो जाएगा सी के साथ में, आएगा इन रेडिकल साइन बी इंटू सी। देन रूट बी मल्टीप्लाई बाय रूट डी, आएगा रेडिकल साइन में बी इंटू डी। यहाँ पे सिर्फ ब्रैकेट ओपन करना है और सिंपल मल्टीप्लीकेशन करना है। एक एग्जाम्पल हम लोग लेंगे, रूट 2 प्लस रूट 3 इन ब्रैकेट रूट 5 प्लस रूट 7। चारों रेडिकल साइंस है, चारों रेडिकल साइन डिफरेंट है। अगर आपको ये फॉर्मूला ध्यान में नहीं भी रहता है, टेक्निक याद रखिए कि पहले नंबर से हमको सेकेंड ब्रैकेट का फर्स्ट नंबर, देन सेकेंड ब्रैकेट का सेकेंड नंबर ऐसे मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो रूट 2 मल्टीप्लाई बाय रूट 5, तो एक ही रेडिकल साइन में लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 5। हर जगह प्लस साइन है इसलिए यहाँ पे प्लस डालेंगे। फिर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय रूट 7, इन वन रेडिकल साइन वी विल राइट 2 मल्टीप्लाई बाय रूट 7। फिर सेकेंड नंबर के पास आएंगे, रूट 3 मल्टीप्लाई बाय रूट 5, मैं यहाँ नीचे लिख रही हूँ, सेम रेडिकल साइन में आएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस रूट 3 मल्टीप्लाई बाय रूट 7, 3 मल्टीप्लाई बाय 7। ये मल्टीप्लीकेशंस को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, तो हम लोग इन्हें सॉल्व करेंगे। रूट 2 मल्टीप्लाई बाय दैट मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाय 5, ये आएगा रूट 10 प्लस रूट 14 प्लस रूट 15 प्लस रूट 21। रेडिकल साइन में मल्टीप्लिकेशन हो सकती है, डिवीजन हो सकती है, पर एडिशन और सब्ट्रैक्शन बिटवीन टू रेडिकल साइन ये नहीं हो सकता, क्योंकि रूट 10 की वैल्यू डिफरेंट है और रूट 14 की वैल्यू डिफरेंट है। हमें वैल्यू मालूम नहीं है, इसलिए हम लोग इनको डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते। यहाँ पे 10 प्लस 14 प्लस 15 प्लस 21 ऐसे आंसर नहीं निकालना है, क्योंकि उनकी एक्चुअल वैल्यूज नहीं है। यहीं पे ही आपका आंसर एंड होता है। तो अगर आपका क्वेश्चन इस तरह से है, रूट 2 प्लस रूट 3 इन अनदर ब्रैकेट रूट 5 प्लस रूट 7, तो आंसर आपको इतना ही लिख के छोड़ना है। कभी अगर रेडिकल साइन सेम आते हैं तो हम उसे क्लब कर सकते हैं, एक के साथ एक ले सकते हैं, पर अगर सब चारों डिफरेंट है तो उन्हें इतना ही लिख के छोड़ना है। यही टेक्निक बाकी अदर सम्स के लिए भी आपको यूज करनी है। लास्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, रूट ए प्लस रूट बी होल स्क्वायर। होल स्क्वायर की जो हमारी रेगुलर प्रॉपर्टी है हम लोग पहले उसको लिखेंगे, x प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। इसी प्रॉपर्टी को यूज करके ये प्रॉपर्टी बनी है। तो कैसे बनी है वो देखते हैं। रूट ए प्लस रूट बी होल स्क्वायर, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर लेना है, मतलब रूट ए का स्क्वायर, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट टर्म दैट इज रूट ए, फिर y मतलब सेकेंड टर्म रूट बी प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर मतलब रूट बी का स्क्वायर। रेडिकल साइन और स्क्वायर साइन कैंसिल होगा, हमें मिलेगा a प्लस 2। ये दोनों जो डिफरेंट हमको रेडिकल साइन दिख रहे हैं उनके बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, इनको हम लोग एक रेडिकल साइन के अंदर लिखेंगे, 2 इन ब्रैकेट a इंटू बी विच इज इन रेडिकल साइन, प्लस रेडिकल साइन और स्क्वायर कैंसिल होके हमारे पास में आएगा b। यही आपका फॉर्मूला प्रूफ हो गया। एक एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। एग्जाम्पल, रूट 2 प्लस रूट 5 होल स्क्वायर। यही हमको प्रॉपर्टी लिखना है और उसके हिसाब से डायरेक्ट आंसर लिखना है। फर्स्ट नंबर मीन्स रूट 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 2 आएगा, प्लस 2 इन ब्रैकेट a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू है 5 प्लस 5। आंसर आएगा 2 प्लस 2 इन ब्रैकेट रूट 10 प्लस 5। यहां पे अभी एडिशन करना है, पर कौन से नंबर्स के एडिशन करेंगे? जो नंबर आपके पास में विदाउट रेडिकल साइन के हैं उनको हम लोग डायरेक्टली ऐड करेंगे।
सो 2 + 5 7 प्लस 2√10, इसको वैसे की वैसे रखना है। ये √10 बाकी नंबर्स के साथ में ऐड नहीं होगा, ये 2 भी बाकी ये 2 और 5 के साथ में ऐड नहीं होगा। ये 2 रेडिकल साइन का ये √10 के साथ में मल्टीप्लीकेशन में है। ये डिफरेंट नंबर है और ये डिफरेंट नंबर है, दोनों को हम लोग ऐड नहीं कर सकते। यही आपका आंसर रहेगा। हमारा अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने ही जैसे फेलो फ्रेंड्स को आप इसको शेयर कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे आने वाले वीडियोस की आपको लिंक उसमें मिल जाए।